हाथों में किताब लेकर जो तूफानों से टकरा गई, नफरत के हर पत्थर में शिक्षा का दीप जला गई। अंधकार में डूबे समाज को उजियारा वो दिखा गई, वो सावित्रीबाई फुले थी जो एक नया इतिहास बना गई। सावित्रीबाई फुले, इनके संघर्ष की कहानी सुनोगे तो आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे और दिल में तूफान सा उठे। इनका जितना संघर्ष शायद ही किसी समाज सुधारक ने किया हो। जानते इनके जीवन की पूरी कहानी। ऐसी महान समाज सुधारक का जन्म 3 जनवरी 1831 को नायगांव महाराष्ट्र में होता है। इनका जन्म एक गरीब किसान परिवार में होता है। इनके पिता का नाम खंडोसी नेवसे पाटिल था जो एक खेतिहर किसान थे, और इनके माता का नाम लक्ष्मी था। इनके अंदर बचपन से ही शिक्षा के प्रति बड़ी जागृति थी। ये शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी, लेकिन उस समय महिलाओं को शिक्षा देना एक पाप के बराबर समझा जाता था कि महिलाओं को शिक्षा दोगे तो पाप करोगे, ऐसा माना जाता था। इसलिए इनके गरीब माँ बाप ने इनको शिक्षा नहीं दी। उस टाइम पर बाल विवाह का बहुत प्रचलन था। जब ये 9 वर्ष की थी तब इनकी शादी हो जाती। सन 1840 में जब ये 9 वर्ष की थी तब पुणे के निवासी ज्योतिराव फुले के साथ इनकी शादी होती। इनकी शादी जिस व्यक्ति के साथ होती है वो एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। इनके जीवन में टर्निंग पॉइंट आता है इनकी शादी के बाद। जब इनकी शादी हुई तो शादी होने के बाद में ये पुणे में आके रहने लगी। इनके पति ज्योतिराव फुले बहुत बड़े समाज सुधारक थे। इन्होंने जब इनकी शिक्षा के प्रति जिज्ञासा को देखा तो इनके मन में जागृति हुई। ये ज्योतिराव फुले अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को अपने घर में पढ़ाते लिखाते और टीचिंग की ट्रेनिंग देते। ये सावित्रीबाई फुले को पढ़ाते रहे और टीचर की ट्रेनिंग देते रहे। जब इन्हें लगा कि अब टीचर की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है तब 1 जनवरी 1848 को पुणे महाराष्ट्र में ये भारत का पहला बालिका विद्यालय खोलते और अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को भारत की पहली महिला शिक्षिका बनाते। सोचो कितने महान व्यक्ति थे ज्योतिराव फुले। जिस वक्त महिलाओं को शिक्षा देना पाप के बराबर समझा जाता था, उनको शिक्षा देने का कोई महत्व नहीं समझा जाता था, उस वक्त अपनी पत्नी को अपने घर में पढ़ाते और पढ़ा लिखा कर भारत की पहली महिला शिक्षिका बनाते। द फर्स्ट टीचर ऑफ इंडिया इज सावित्रीबाई फुले। लेकिन असली संघर्ष तो अब शुरू होता है जब ये भारत का पहला बालिका विद्यालय पुणे में खोलते हैं। तो जब ये पढ़ाने जाते थे तो सावित्रीबाई फुले जब पढ़ाने जाती थी तो लोग इनका बहुत विरोध करते। जब ये रास्ते में जाती थी तो लोग इनको गाली निकालते थे, इनके ऊपर कीचड़ फेंकते और पत्थर फेंक के मारते थे। सोचो कितना संघर्ष भरा जीवन था इनका, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जीवन वो आगे बढ़ती रही और पत्थरों की मार खाती रही। वो जब पढ़ाने जाती थी तो एक साड़ी एक्स्ट्रा लेकर जाती थी, क्योंकि एक साड़ी रास्ते में लोग कीचड़ फेंक के गंदा कर देंगे तो दूसरी साड़ी साथ में ले जाती थी ताकि स्कूल में जाके वो उसको चेंज कर लिया करती थी। सोचो यार कितनी संघर्ष भरी। जहाँ पे पूरी दुनिया इसका साथ छोड़ चुकी थी वहाँ पे इनके पति ज्योतिराव फुले साथ में खड़े थे। सलूट है उनकी बहादुरी। उस वक्त जात पात ऊंच नीच को बहुत माना जाता था, लेकिन सावित्रीबाई फुले ने इसका कड़ा विरोध किया और अपने प्रथम विद्यालय में सभी को समान रूप से शिक्षा दी, सभी वर्गों की बालिकाओं को। इन्होंने समाज सुधार में बहुत कार्य किए, बहुत बड़ा योगदान दिया। उस वक्त विधवाओं को बहुत गलत नजर से देखा जाता था, इसलिए इन्होंने अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर विधवाओं के लिए आश्रम स्थल खोले जहाँ पे उनको सम्मान व संरक्षण दिया जा सके, जहाँ पे उनको सुरक्षा दी जा सके। इन्होंने बाल विवाह का बहुत विरोध। इन्होंने हिंदू विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, जो महिला विधवा हो चुकी है उनकी दोबारा शादी कराई जाए। इन्होंने छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच का बहुत विरोध, सभी को समान रूप से माना और सभी को समान शिक्षा दी। और ये रुकी नहीं, जीवन में अंतिम सांस तक संघर्ष करती रही। सन 1896-97 को महाराष्ट्र में प्लेग महामारी बहुत भयंकर तरीके से फैल चुकी थी। उस वक्त इन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए प्लेग महामारी से संक्रमित बच्चों को व लोगों को संरक्षण प्रदान किया। उन्होंने संक्रमित बच्चों को अस्पताल तक भेजने का कार्य किया। इसी दौरान जब ये संक्रमित बच्चों की सहायता कर रही थी, प्लेग महामारी की चपेट में आ जाती है और ये भी संक्रमित हो जाती है। ऐसी महान समाज सुधारक जो अंतिम सांस तक समाज सुधारक का कार्य करते हुए 10 मार्च 1897 को अंतिम सांस लेती। इनकी डेथ भी मानव सेवा के लिए एक बलिदान। सलूट है उनकी बहादुरी पर। कितना संघर्ष भरा जीवन। आज ऐसे ही महान व्यक्तियों की समाज को जरूरत है।